हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेज। ये जो क्लास होने वाली है बाबू एपी यानी कि समांतर श्रेणी और लेक्चर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर आपका है 5.2। तो ये जब चैप्टर शुरू करिएगा, शुरू करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखिएगा ए एन मतलब क्या होता है? तो ए एन का अर्थ होता है अंतिम पद। क्या चीज होता है? अंतिम पद। ए का मतलब क्या होता है? तो ए का अर्थ होता है प्रथम पद। क्या हो जाएगा? प्रथम पद। और एन का अर्थ क्या होता है? एन का अर्थ होता है पदों की संख्या। क्या चीज? पदों की संख्या। और डी का अर्थ होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास में देखे होंगे तो वहां पर इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहाँ पर एक एपी हम दिए हैं। एपी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और अब हम आपसे ये पूछे कि बताइए कि इसमें इसका 10वें पद का 10वें मान क्या होगा? 10वें पद का मान क्या होगा? अब अगर हम इस क्वेश्चन में पूछें कि ए का मान क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा बाबू? एक है। ए का मान क्या है? एक। फिर वैसे ही ए एन का अर्थ क्या है? तो ए एन नहीं दिया है। ए एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो यहाँ पर क्या अंतिम पद दिया है? ये तो कंटिन्यू अभी दिखा रहा है कि अभी आगे तक जा रहा है। तो ए एन आपको निकालना ही है क्योंकि यहाँ पर बोल दिए हैं कि 10वां पद क्या होगा। तो वहां पर ए एन का मान निकालना रहता है। एन का मान कितना दिया है बनी? कौन सा पद? 10। 10वां पद ना है तो एन के जगह पर कितना कर दीजिएगा आप? 10 कर दीजिएगा। और उसके बाद डी का अगर अर्थ पूछे कि डी का मान इसमें कैसे निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? आगे वाला पीछे वाला वैल्यू में से आगे वाले को घटा लेते हैं। यानी कि 2 में से किसको घटाएंगे हम? 1 को घटाइएगा। तो जब ये घटाइएगा तो कितना आ गया? 1। ये क्या निकल गया आपका? अंतर निकल गया। क्या निकला? अंतर निकला। अब आपसे पूछा क्या है? क्या पूछा गया है? ए एन। तो फिर फॉर्मूला यही लगाइएगा। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो यहां पर देखो तो बनी ए एन का मान निकालना है तो छोड़ दीजिए इसको वैसा ही। ए का मान क्या रखिएगा? 1। और एन के जगह पर 10। 10 माइनस अगुने डी। डी का मान कितना दिया है? कितना दिया है? 1। अब यहाँ पर देखो तो बनी 1 प्लस में कितना हो गया? 10। 10 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 9। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या करना है? क्या करना है? गुना करना है। तो गुना करिएगा 1 से। ठीक। 9 एकम 9। 9 प्लस ये क्या हो गया? यानी कि इसके 10वां पद का मान क्या होगा? 10। 10वां पद का मान क्या होगा? 10। बोलिए किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको बनाइएगा। दे रहे हैं। अब आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा बुक से। इसमें दिया है कि ए का मान दिया है आपको 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8। अब आपसे फिर यहां पर पूछ रहा है कि ए एन का मान क्या हो जाएगा? ए एन का मान क्या हो जाएगा? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर, अभी देखो नहीं तुम लोग उतारने के चक्कर में मत रहो, पहले समझने का कोशिश करो। मत बनाओ, अभी पहले देखो। तो ए एन बराबर क्या लिखिएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो गया? डी। करिएगा ना। ए एन का मान कितना दिया है? ए एन का मान नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। ए का मान तो दिया है ना, कितना? तो 7 रख दीजिए। एन के जगह पर क्या रखना है? 8। 8 माइनस 1। और डी के जगह पर यहाँ पर 3 कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 7 प्लस में कितना हो गया? 7 गुने 3। कैसे है? तो यहाँ से 8 में से 1 घटाइएगा 7
और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, गुना कर दिए। तो 7 प्लस में 21, और इस तरह से आप क्या निकाल लिए, यानी कि ए एन का मान कितना निकला, 28। किसी को दिक्कत नहीं बन रहा, तुम वहां से हटो, हटो वहां से। दूसरा का क्वेश्चन जो दिया है, अब इसमें थोड़ा सा हट गया है। अब इसमें क्या क्या दिया है जरा उसको देखिएगा। ए का मान दिया है 18, डी का मान दिया है आपका, नहीं दिया है, डी का मान आपको निकालना है, एन का मान दिया है आपका 10, और ए एन का मान दे दिया है 0। आपको इसमें निकालना क्या चीज है, यहां पर किसका मान निकालना है, डी का। फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, तो यही फॉर्मूला से पूरे चैप्टर में देखिएगा, यही फॉर्मूला केवल यूज होगा। ए एन बराबर क्या लिखिएगा बनी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां तक करिएगा ना। हाँ, हर क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। तो ए एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए एन का मान कितना दिया है, तो 0 के जगह पर 0 कर देंगे। खुशी अभी मत लिखो, अभी पहले समझो। ए एन के जगह पर क्या कर देंगे, 0। 0 बराबर, अब ए के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, ये हो गया -18 प्लस एन के जगह पर, तो ये रहा आपका 10, 10 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, तो नहीं दिया है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी का डी ही रख दीजिएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो तो बनी, ये तुम्हारा 0, और ये क्या चीज में है, ये चीज हम उस साइड ले जाएंगे ना, तो इधर ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लस 18। 18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं जी, 9 डी हो जाएगा। 10 में से 1 घटाइएगा, और 9 का गुना डी में करिएगा, तो ये कितना हो गया, तो अब डी बराबर आपका कितना हुआ भाई, 18 बटा कितना हो गया, अब 9। इसको कटा दीजिएगा, तो डी का मान कितना निकल गया, बोलिए किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक, अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखोगे बने। 3rd नंबर में तुमको ए का मान नहीं दिया है, डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 18, और ए एन का मान दिया है आपका -5। एन का मान दिया है -5। अब इसमें आपको क्या चीज का मान निकालना है भाई, इसमें क्या चीज का निकालना है, ए का मान निकालना है। फिर फॉर्मूला वही लगाइएगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ए एन के जगह पर क्या लिखोगे बने, कितना, सॉरी -5। ए के जगह पर कुछ नहीं है, तो इसके जगह पर ए का ए ही कर दीजिएगा। एन के जगह पर क्या लिखिएगा, 18, तो यहाँ पर रहा 18 -1, और डी के जगह पर कितना रखिएगा, -3। किसी को आपत्ति, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो अब इसको हल करिएगा, तो ये हो गया -5, ए प्लस ये कितना हो गया, 17 गुने -3, आपका कितना, -5 बराबर ए प्लस की माइनस होगा जी, यहाँ पर ये माइनस हो जा रहा है। क्यों, यहाँ पर माइनस का गुना हम किस में कर रहे हैं, +17 में कर रहे हैं, तो माइनस और प्लस का जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, और ये 17 3 कितना हो गया बाबू, 51। तो ए बराबर आपका कितना हो रहा है, ये -5 है ना, -5, और ये 51 को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, प्लस में 51। तो ए बराबर आपका कितना हो गया बताइए, घटाइएगा, तो ए का मान कितना निकल गया, 46। किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़े, चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि ए का मान दिया है आपका -18.9, और डी का मान दिया है 2.5, एन का मान नहीं दिया है, और ए एन का मान दिया है 36। एन का मान 36 है कि 3.6 है, देख लीजिएगा।
3.6 होता है, देख लीजिएगा। फिर फार्मूला वैसे ही लगाइएगा, जिनसे क्वेश्चन बन रहा है वो बनाए, जिनको नहीं समझ में आया अभी भी वो देख सकते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां तक ये चलेगा बाबू? तो अब जरा देखिएगा, ए एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे जी? ए एन के जगह पर क्या लिखिएगा? 3.6। ए के जगह पर माइनस 18.9 प्लस एन के जगह पर कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन डी का मान दिया है, कितना दिया है? 2.5। जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हमने फार्मूला पर क्या कर दिया? रख दिया। अब यहां पर देखो बाबू, ये क्या चीज में है? ये माइनस में है। माइनस से अगर हम उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 3.6 प्लस में 18.9 बराबर n। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब यहां पर ये जो दिया है इसका अर्थ क्या है? गुना है। 2.5 का गुना हम किस में करेंगे? n माइनस 1 में। तो यहां पर देखिएगा, इसका जब गुना n में करिएगा तो 2.5 n हो जाएगा। फिर वैसे ही एक में जब करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2.5। किसी को दिक्कत अगर है तो पूछे। नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो अब यहाँ पर देखिए, 9 और 6 जोड़िएगा तो 15, 15 का 5 और 18 3 21, एगो हार्सिल जोड़िएगा तो 22, यानी कितना हो गया? 22.5। 22.5 और यहाँ पर आपका कितना हो गया? 2.5n माइनस 2.5। 22.5 में ये वाला चीज उस साइड जाएगा तो ये क्या हो गया? प्लस में हो जाएगा आपका 2.5 और बराबर में कितना हो जाएगा बने? 2.5n। किसी को दिक्कत है? ये समझ में आया? अब इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10, 10 का 0, 22 2 24, एक हार्सिल जोड़िएगा तो कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। तो ये डेसिमल में आपका हो गया, सॉरी पीछे डेसिमल है तो अब इसका तो कोई अर्थ है नहीं। अब बराबर में कितना चल रहा है? 2.5n। किसी को दिक्कत? तो अब बताओ बनी, n बराबर आप कितना लिखिएगा? ये तो 25 हो गया। अब इस डेसिमल के वैल्यू जो है उसके बाद क्या है? 0 है, तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम 25 लिख देंगे। और बटा में क्या लिखेंगे? 2.5। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो बटा में है डेसिमल, इसको जब हटाइएगा तो ऊपर गुना में एगो 0 आ जाएगा। आ गया ना? अब हम 25 से 25 इसको कटा देंगे बाबू। 25 से 25 जब कटा दीजिएगा तो अब आपका क्या निकल गया? n बराबर कितना हो गया? ये जा करके आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया या नहीं? आंसर आ गया आपका भी? चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे बाबू। ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0, एन का मान दिया है 105 और ए एन का मान दिया है कुछ नहीं, सॉरी हाँ यहाँ पर ए एन का मान कुछ नहीं दिया है। एन का मान कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर इसी का वैल्यू निकालना है। फिर फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया? डी हो गया। इतना तो करिए लीजिएगा। अब ये कितना हो रहा है बनी? ए एन बराबर ए एन के जगह पर क्या लिखिएगा? छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ए एन का ही मान निकालना, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। फिर उसके आगे ए के जगह पर कितना लिखिएगा? 3.5 प्लस एन माइनस 1 के जगह पर क्या रखना है? एन के जगह पर आपका दिया है 105। 105 में से 1 घटाइएगा और डी का मान कितना दे दिया है? डी का मान कितना दे दिया है? 0। अब यहाँ पर जरा देखो तो बाबू, ए एन बराबर कितना हुआ? 3.5 अब प्लस में 104 गुने क्या? 0। अब जानते हैं कि किसी भी नंबर में यदि 0 से गुना करिएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 0 हो जाता है, पता है ना जी? तो अब ए एन बराबर आपका कितना हुआ? 3.5 अब प्लस में क्या कर देंगे? 0, यानी कि अंतःगतवा आपका आंसर कितना आ गया? 3.5। यानी कि ए एन का मान कितना आ गया?
0.5। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। एपी का अगर इस तरह का सिंपल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए हाँ, भरने वाला इसके बाद मिलेगा। मत मिलाइए अब। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, सुनिए। ए लड़की, 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एपी 10, 7, 4 डॉट 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 का, अब आपसे पूछ रहा है कि 30वां पद क्या हो जाएगा। 30वां पद क्या हो जाएगा? तो 30वां पद निकालने के लिए क्या करिएगा? अब सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा मान दिया है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला वही होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना तो करिए लीजिएगा। ए एन एन और डी 4 गो मान होता है। चारों मान देखिए इसमें से क्या क्या है और किसका दिया है। ए का मान कितना दिया है? ए मतलब होता है प्रथम पद। तो इस एपी का पहला पद कितना दिया है? तो ये 10 हो गया, ठीक है। ए एन का मान कितना है? नहीं दिया। कैसे दिया? ए एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। क्या अंतिम पद बोल रहा है? आपसे तो डायरेक्ट बोला है कि 30वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ए एन का मान इसमें नहीं दिया है। एन मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। एन मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। तो इसमें टोटल कितना पद है? 3 नहीं, आपसे यहाँ पर जिक्र कर दिया ना कि 30वां पद। तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया? 30। और डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान कितना हो जाएगा? तो डी निकालने का तरीका हम बताएं कि 7 में से किसको घटाइएगा? 10 को। 7 में से किसको घटाइएगा? पीछे वाला में से आगे वाले को घटाया जाता है। तो जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में 3। डी का मान कितना आया? माइनस में 3। अब जरा बनाइए तो देखिए तो सबसे पहले किसका सही आता है आंसर। जल्दी बनाइए। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो देखेंगे अब इधर। इसमें आप बना सकते हैं, लास्ट में मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही आ रहा है कि नहीं आंसर। एन का मान कितना दिया है करण? ए एन का मान इसमें दिया है, कितना दिया है? एन का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। ए का मान 10, तो 10 लिख दीजिए। एन के जगह पर 30 माइनस 1 और डी के जगह पर कितना लिखिएगा? -3। अब उसके आगे क्या लिखेंगे मिस्टर? 10 प्लस उसके बाद 30 में से 1 घटाना है, तो घटाइएगा तो कितना हो गया? 29। और 29 का गुना किस में करना है? 3 से। तो ये रहा 10 प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 87। 3 और 29 का गुना करिएगा तो 87 हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -87 में से प्लस ये माइनस करिएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 77 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? जिनका सही अच्छा है। अब ये 2 नंबर का दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि एक एपी दिया है जिसका मान दिया है 3 माइनस में, फिर -1/2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। अब इसमें बताओ बाबू यमराज, ए का मान कितना दिया है? ए का मान -3। डी का मान कैसा निकालिएगा? डी का मान कैसा निकालिएगा? तो डी का मान निकालने के लिए हम बताए हैं कि पीछे वाला वैल्यू में से आगे वाला को घटा दिया जाता है। -1/2 में से घटाइएगा क्या? -3 को घटाइएगा। तो इस तरह से हो गया आपका -1/2
और ये माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो गया, प्लस में 3, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब इसको बटा के जोड़ करने आता है आप लोग को, एलसीएम निकालिएगा तो 2, और ये 3 दूना 6, तो ये हो गया आपका 5/2। डी का मान कितना निकल गया, 5/2। अब यहाँ पर देखो बाबू, एन कितना दिया है, पदों की संख्या कितना है, 11वां पद आपसे पूछ रहा था 11। ए एन का मान आपको नहीं दिया है, यही चीज आपको निकालना है। निकाल सकते हैं आसानी से, मिटाए इतना, खैर ऊपर देख, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं इधर से। वहां से देखिएगा, ए एन का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। ए का मान कितना दिया है बाबू, ए का मान -3, तो -3 ये हो गया, प्लस एन के जगह पर क्या रखना है, कौन सा पद है, 11वां पद है, तो एन के जगह पर 11 करिएगा, -1, और डी का मान कितना दिया है, 5/2, ये हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको गुना करिएगा, तो ये हो गया -3 और प्लस में 10 गुने कितना हो गया बाबू, 5/2। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुना करना है। अगर इस 2 से अब इसको भाग करिएगा, कितना बार में कट गया, यानी कि -3 और प्लस में कितना हो गया जी, 25। अब घटा दीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।